और अब बात करेंगे सुबह सवेरे की, यानी सुबह के तमाम प्रमुख अखबार क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या हेडलाइंस बनी हुई हैं और वो कौन सी खबरें हैं जो लगातार आपके लिए हम आज अपडेट करते रहेंगे। तो चाय की चुस्कियों के साथ शुरू करते हैं सुबह सवेरे। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। सुप्रभात ममता, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? सुप्रभात ललित, और सबसे पहले शुरुआत हम नई दुनिया से करते हैं। कल बजट सत्र जो है वो उसका समापन हो गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता से हर वादा जो है वो किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे। और इस दौरान अगर हम बात करें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वो जो राज्य है वो सरप्लस रहा है, वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा है, इसके चलते जो है राजस्व सरप्लस रहा है। और उन्होंने जो इस दौरान उन्होंने पिपरिया, कुंडा, बरचा पड़ी, चलगेरी, हसौद और सरगांव में नई तहसील बनाने की घोषणा भी की। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दैनिक भास्कर की शुरुआत करते हैं। पूरे प्रदेश भर में मार्च में ही काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है और स्थिति ये है कि अभी मार्च का आखिरी पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन जो पारा है वो करीबन 40 डिग्री तक के पहुंच गया है। राजनांदगांव में खासतौर पर बात करें, रायपुर में भी 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। और फिलहाल मौसम विभाग हालांकि का कहना है कि अभी लू की स्थिति इतनी जल्दी नहीं आएगी, 15 अप्रैल के बाद आएगी, लेकिन जिस तरह की स्थिति है उस जो अभी लगातार टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हालांकि उस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो पारा जो है वो 40 डिग्री तक के पहुंच चुका है, तो उसके चलते काफ़ी दिक्कतें जो है वो आम लोगों को भी हो रही है, क्योंकि ऐसा लंबे समय बाद हुआ है। करीबन 130 साल बाद की टेम्परेचर जो है इस तरीके से मार्च में पहुंचा है और इस बार भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जो है वो व्यक्त की गई है। हरिभूमि की अगर हम बात करें तो हरिभूमि ने जो फ्रंट पेज पर खबर दी है वो ये है कि 137 दिन बाद फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और रसोई गैस 1000 रुपये के पार हो गया है। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा और पेट्रोल डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके चलते लोगों को का कहना है कि काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन सियासत के बीच में सवाल फिर वही एकमात्र सवाल बरकरार है कि आम लोगों को कब उससे महंगाई से कब राहत मिलेगी, उनके लिए कब चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। पत्रिका की अगर हम बात करें तो पत्रिका ने फ्रंट पेज पर जो खबर दी है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा में अफसरों की मनमानी पर सवाल उठाए थे और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो 2 करोड़ 61 लाख का जो भुगतान होगा उसको उठाया था। और इस मामले में अब जांच करने के बाद जो है वो कही है। और हालांकि रविंद्र चौबे ने इस जानकारी को गलत बताया और विपक्ष की मांग पर मंत्री ने सदन कमेटी को जांच कराने पर अपनी सहमति बनी है। और सीमेंट की जो कंपनी है इसको लेकर जो है ये पूरा मामला उठा है। नवभारत की अगर हम बात करें तो नवभारत ने जो जी चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम फिर से ममता से जुड़ेंगे और बाकी खबरों को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो क्या कुछ आज की प्रमुख खबरें हैं मोटे तौर पर, हालांकि उन्होंने बता दिया अखबारों में क्या कुछ सुर्खियां बनी हुई हैं। और अब बात खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव की करेंगे। कई मायनों में ये चुनाव बेहद खास है, उपचुनाव बाईपोल बेहद खास है। और आज कांग्रेस की जो प्रत्याशी घोषित की गई हैं यशोदा वर्मा, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आज सुबह 11 बजे नामांकन रैली होगी। नामांकन से पहले कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन होगा। फतेह शाह भवन राजनांदगांव से ये रैली निकलेगी और निर्वाचन कार्यालय पहुंचेगी। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम इसमें शामिल होंगे। रविंद्र चौबे मंत्री और रविंद्र चौबे, कवासी लखमा और ये जो मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे रैली की शक्ल में ये शक्ति प्रदर्शन। और एक बार फिर सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक बार फिर ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस उपचुनाव में जीत का अपना ट्रैक बरकरार रखना चाहती है। थोड़ा सा जो यशोदा वर्मा हैं उनके
प्रोफाइल के बारे में भी जानकारी दें हमारे दर्शकों को ममता। बिल्कुल, देखिए जो खैरागढ़ उपचुनाव है वो उसको लेकर दोनों ही पार्टियां, खासतौर पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावे कर रही हैं, और जनता कांग्रेस ने भी अब अपना वो दावा कर रही है कि उनके जो जीतेंगे उम्मीदवार जो प्रत्याशी जो है वो जीतेंगे। जनता चूंकि की पहले सीट जो है वो जनता कांग्रेस के पास ही थी, देवव्रत सिंह जो है जिनका देहांत हो गया। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने लोधी समाज को ध्यान में रखते हुए एक पूरा समीकरण, अगर बात करें जातिगत समीकरण पर ध्यान दिया। यशोदा वर्मा जो है वो लोधी समाज से आती है, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं, और यही वजह है कि उन्हें टिकट दिया गया। दो लोगों के नाम सबसे आगे चल रहे थे, दशमत जंगेल और यशोदा वर्मा। कांग्रेस ने इनके नाम पर मुहर लगाई हुई है, और ये है कि जो 16 साल बाद जो है वो किसी महिला को यहाँ पर जो है वो टिकट दिया गया है, और महल की जो दावेदारी खासतौर पर अगर हम बात करते, ये भी बात हो रही थी कि क्या जो देवव्रत सिंह जो है, स्वर्गीय देवव्रत सिंह, उनके परिजनों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उसको अभी दरकिनार किया गया, और यशोदा वर्मा पर कांग्रेस ने मुहर लगाया है। भाजपा और जोगी कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 11 बजे यशोदा वर्मा जो है वो वहाँ जाएंगी, नामांकन के लिए जाएंगी, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम जो कैबिनेट के जो मंत्री है वो मौजूद रहेंगे, और जब नामांकन भरने के लिए जाया जाएगा तो एक रैली की शक्ल में जाया जाएगा, और इसको एक तरह से कहेंगे कि कांग्रेस जो है वो शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से करेगी। हालांकि बीजेपी और योगी कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये एक बात करें तो एक उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी जो है वो भी लोधी समाज के प्रत्याशी को ही अपना लोधी समाज से ही किसी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बना सकती है, महिला उम्मीदवार को। तो ये देखना होगा कि नाम जो है बीजेपी कब तक घोषणा करती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज यशोदा वर्मा नामांकन दाखिल करेंगी, और ये इस चुनाव के नतीजे काफ़ी मायने भी रखते हैं। कांग्रेस का कहना है कि 70 जीते हैं, 71 भी जीत जाएंगे, जीती हुई सीट है, और वैसे भी जो उपचुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखा जाए तो ये इस तरह से इसको भी आधार मान करके वो जो है एक तरह से क्या है कि दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं उसके बीजेपी के जो में जो है वो एक तरह से क्या है कि काफ़ी छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी जोश भर गया है, तो वो एक तरह से नई ऊर्जा के साथ उनका कहना है कि वो लगेंगे, और उनका कहना है कि वो उनकी जो प्रत्याशी है वो जीतेगी। नतीजे जो भी होंगे देखना होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इन नतीजों के जो भी आएंगे जिस भी पार्टी के उसमें उसके कई मायने भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। इस बीच जेब जलाने वाली खबर, दिल्ली से बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की फिर बढ़ोतरी हुई है। ये और बड़ी तब हो जाती है जब कल भी लगातार कीमत बढ़ी हो और आज फिर लगातार कीमत बढ़ी हो। कल 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, आज फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इधर बेरोजगारी के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ताजा CMIE के ये आंकड़े हैं, ताजा आंकड़े ये जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के खिलाफ युद्ध जारी है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है 1.7%, जबकि देश में बेरोजगारी की दर है 7.4%। भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तंज भी कसा। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया कि देश में बेरोजगारी कम करने के लिए देश हित में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के मॉडल को जरूर अपनाएं। इसे लेकर सियासत भी हो रही है। जो संस्था जो बेरोजगारी दर के बारे में आंकड़े जारी वो हमेशा अध्ययन करते हैं और जारी किए, भारत सरकार के जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 7.4% है और छत्तीसगढ़ का केवल 1.7%। इस प्रकार से बेरोजगारी दर में भी भारी कमी आई है। और इसके साथ साथ जो इसमें जो बजट प्रावधान किए, जिसमें 600 करोड़ का जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम खोलेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम देश में सर्वोच्च स्थान पर है बेरोजगारी दर कम करने के मामले में, आज भी कर्नाटक, गुजरात और अन्य प्रदेश कहीं हमसे आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, लेकिन विगत दिनों जिस तरीके से भ्रम पैदा करके जो 5 लाख नौकरियों का बोर्ड उन्होंने लगाया था, और जब विधानसभा में सवाल पूछा गया तो 20,000 समथिंग इनकी आधिकारिक रिपोर्ट्स थी नौकरी के मामले को लेकर,
रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, छोटे मोटे रोजगार को भी इन्होंने नौकरियों में शामिल कर दिया गया, जिसका पर्दाफाश हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल रोजगार देने में सफल हुई है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 1.5% है, वही राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 7.5% से अधिक है। मोदी भाजपा की सरकार को अब गुजरात मॉडल को त्याग देना चाहिए और छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ मॉडल में किसान लाभान्वित हो रहे हैं, किसान खुशहाल हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, पशुपालकों की सेवा हो रही है, महिलाओं को भी काम मिल रहा है। छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में सी मार्ट के लोगों को लॉन्च किया। ये लोगो कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, कुम्हार और अन्य पारंपरिक कलाकारों के कामों को एक उत्सव की तरह इसमें प्रतिबिंबित किया गया है। सी मार्ट उद्यमियों के उत्पादों को एक ही छत के नीचे बेचने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। लोगों में साल वृक्ष के नीचे आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार को प्रदर्शित किया गया है। इस लोगो में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गांव में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की ये नई पहल की है। और रायपुर से एक बड़ा अपडेट मासूम के अपहरण के मामले में आपको बता दें, 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 साल के मासूम के अपहरण के मामले में गिरफ्तारी हुई है। चोरी की बाइक से इस मासूम बच्चे को अगवा किया गया था। शेर खान और उसकी पत्नी मुमताज, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से 10,000 की नकदी और एक बाइक भी जब्त की गई है। सिविल लाइन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सहयोगी ममता हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, पूरा अपडेट विस्तार से। बिल्कुल, देखिए 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है और 4 लोगों को जेल भेज दिया गया है। और 9 मार्च को ये अपहरण हुआ था। और इस मासूम के अपहरण के बाद में अगर हम बात करें तो काफ़ी हड़कंप भी एक तरह से कहें कि राजधानी रायपुर में मच गया था। और अब इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस ने, सिविल लाइन जो थाना पुलिस है, उन्होंने गिरफ्तार किया है। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो ये जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है। और सबसे पहले अगर बात करें तो अपहरण के बाद जो है आरोपियों ने बच्चे को इरफान अहमद के निवास मंदिर हसोद ले गए थे। और योजना के अनुसार इरफान अहमद ने पूर्व में ही अपनी पत्नी और अपना जो है वो टिकट करा लिया था सहारनपुर के लिए। तो ये कल जो है इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद में इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। तो और जो मासूम है उसको सकुशल जो है वो वापस लाया जा सका है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता जानकारी दे रही थी। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कांकेर से बड़ी खबर। नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। आमाबेड़ा के हलाइनार और मातला के बीच नक्सलियों का उत्पात सामने आया है। 7 वाहनों को नक्सलियों ने फूंक दिया। सड़क निर्माण में ये गाड़ियां लगी हुई थी और नक्सलियों ने इन 7 गाड़ियों में आग लगा दी है। दहशत तारी करने के इरादे से आमाबेड़ा के हलाइनार और मातला के बीच जो सड़क निर्माण चल रहा था उसे इस तरह से गाड़ियों को जलाकर इन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। 7 वाहनों को इन्होंने फूंक दिया है। आमाबेड़ा के हलाइनार और मातला के बीच इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। विश्व जल दिवस के मौके पर बालोद जिले के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने डोंडी ब्लॉक के चिहुरो वन परिसर में जल संरक्षण को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान स्कूली बच्चों को जल का महत्व और जल संरक्षण को लेकर जानकारी दी गई। जगदलपुर की मारखेल पंचायत के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना के तहत हर घर में नल का कनेक्शन है, लेकिन करीब 100 घर में पानी नहीं आता। पूरे गांव में 2 हैंडपंप हैं, इनकी भी हालत खराब है।
है हमारे गांव में पानी का बहुत परेशानी में है पूरा पब्लिक। करीबन 100 से ऊपर घर है, करीबन 5 घर में पानी मिल रहा है, बाकी सब पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। कितने समय से दिक्कत है? ये तो हो गया करीबन 5 साल से ज्यादा दिक्कत बढ़ गया है। जहाँ जहाँ से इस टाइप का कंप्लेन आ रहा है वहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर वहाँ पर उनके लिए पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।